रेखा क्या होता है, कोण क्या होता है बता दिए थे ना। आज क्या बताने वाले हैं, कितने टाइप की कोण होते हैं। ठीक, तो पहला कौन सी है, न्यून कोण, जिसको इंग्लिश में एक्यूट बोलते हैं। कौन सा है, एक्यूट, एक्यूट एंगल। हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यून कोण, न्यून कोण। ठीक ना, हिंदी का स्पेलिंग ध्यान में मत दीजिएगा, देख लीजिएगा कहीं भी गलत होगा तो बुक में है। आपका स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं होता, आपका कॉन्सेप्ट से मतलब होता है। ठीक है, तो न्यून कोण क्या कह रहे हैं, जैसे कोण बनाने के लिए एक रेज की जरूरी होती है। रेज कैसे बनाते हैं, एक एंड पॉइंट होते हैं और एक तरफ एरो रहता है। तो कहने का मतलब यहाँ से ऐसे एक क्या खींचा मैंने, किरणें कहते हैं इसको। इसका एंड पॉइंट कहाँ पे है, इस जगह पे वो मान लिया, और ये जो एरो जा रहा है अनंत तक जा सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे है। ठीक, अब ये इसका प्राथमिक पोजीशन है कि नहीं, इनिशियल पोजीशन है। ऐसे घूमते 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 इस जगह पे आ गए, तो इस जगह पे आएंगे तो कैसे होंगे, ऐसे होंगे, कुछ इस प्रकार का होगा कि नहीं, बताओ होगा। तो बताओ यहाँ पे था, ऐसे घूम के यहीं पे पहुंचा, मतलब ये कुछ कोण बना कि नहीं, ये कोण हमको पता नहीं है, इसीलिए मैंने आपका बुक में x है तो x मान लिया। x का मान अभी बोला क्या है, न्यून कोण के लिए लेस देन 90 डिग्री लिखा और 0 से लेस देन, ये आपका कंडीशन दिया है। इसका मतलब आपको समझना है, 0 डिग्री से ये लेस देन की सिंबल है, x का मान 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा, और 90 से, तो ये यहां से लेके जो x, तो कहने का मतलब 0 और 90 के बीच में कहां से होंगे, 0 और 90 के बीच में 1 से लेके 89 के बीच में सारे एंगल क्या होगा, न्यून कोण। नहीं समझे, किसको नहीं लेना है, 90 को नहीं लेना है और 0 को नहीं लेना है। 0 और 90 के बीच में जितने भी है सब होंगे। तो 1 हो गया, 2 भी न्यून कोण, 3 भी न्यून कोण, 89 भी न्यून कोण, 88 भी न्यून कोण। समझ में आ गया कि नहीं, सबको आ गया ना। इसके बाद न्यून के बाद बोलते हैं इसको इंग्लिश में और हिंदी में समकोण। स्पेलिंग ध्यान में मत दीजिएगा, ठीक, बुक में आपको मिलेगा। तो देखिए राइट एंगल के लिए कैसे कर रहे हैं हम। कोण बनाने के लिए दो कम से कम क्या लगती है, हमारा भुजाएं बोल सकते हो, इसको रेज भी बोल सकते हो। तो एक रेज ले लेते हैं हम, ये रेज का एंड पॉइंट कहलाता है, ठीक ना। और इधर हम कितना दूर तक भी बढ़ा सकते हैं, तो इसको ए माना या फिर वो मान लो और इसको ए मान लिए। अब देखो यही रेज क्या हो रहा है, घूम रहा है, ये घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है, ऐसे जा रहा है मतलब घड़ी की उल्टा दिशा होता है। ऐसे घूमते 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 इस रेखा के ऊपर ये जब लंब हो जाए, खड़े हो जाए, पूरा सीधा सीधी खड़ा हो जाए, तब क्या कहलाएंगे, इसको समकोण। ये समझ में आया कि नहीं। तो इसको हमने कितना मान ले, बी, और ये जो अंश को x माने थे इसको y मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। y का मान कितना होगा, y बराबर समकोण के लिए 90 अंश, ये होना चाहिए, तब क्या कहेंगे हम इसको, समकोण। तो समकोण के लिए कोई 0 डिग्री पूछ दिया, समकोण होगा क्या, नहीं होगा। कोई 45 डिग्री बोला, नहीं होगा। कोई 60 डिग्री बोल रहा है, तब भी नहीं होगा, क्योंकि हमको पूरा के पूरा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तब किसका, इसको क्या कहेंगे, समकोण। हाँ, 45 डिग्री पूछे, कितने समकोण हो सकते हैं, आधा समकोण। 90 का आधा करोगे तो आधा समकोण। 180 बोलेंगे तो 2 समकोण, क्योंकि 180 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 90 डिग्री। ये 90 मतलब तो एक समकोण, उसके साथ कितने, 2 समकोण। 180 डिग्री में कितने समकोण है, 2 समकोण। नहीं समझे, समझ गए। तो ये क्या है, अधिक क्या है, कहाँ तक हम लोग गए हैं, 0 से 90 तक जा चुके हैं। तो इसके लिए बनाते हैं, ये हमारा एक रेज है, ये वो है, ये ए है। अब ऐसे घूम रहा है, देखो ऐसे घूमते 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 ये इस रेखा के ऊपर ये जब खड़ा हो गया था, क्या बन गया था मेरा, समकोण। फिर ऐसे ऐसे घूमते घूमते मान लीजिए इस जगह पे आ गए, इस रेज, ठीक ना। तो देखो ये घड़ी की उल्टा दिशा में घूम करके इस तक पहुंचा है, इतना दूर तक। इसको हम z मान लिया, ये कोण का मान कितना माना, z। तो z का मान क्या होना चाहिए बताओ, यहां से घूमना स्टार्ट किया मतलब 0 से अधिक हो गया कि नहीं, 0 से अधिक हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, 0 डिग्री से अधिक हो, और ये रेखा जब इस जगह पे आ जाएंगे तब कितने हो जाता है, 180। तो 180 से क्या हो, कम हो। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, अधिक को। समझ में आया। या फिर 90 से भी बड़े बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना।
है कि नहीं? समझ में आ गया सबको? अधिक कोण क्लियर। इसके बाद मान लीजिए आपको दे दिया अधिक कोण के लिए पूछ रहा है 105 डिग्री, अधिक कोण होगा कि नहीं? है, क्योंकि 180 से छोटा है, 0 से बड़ा है, ठीक, 90 से भी बड़ा है। समझ में आ गया ना अधिक कोण। इसकी बात है, ये चीज़ को समझिएगा, एकदम इजी है, सब चीज़ इजी है, समझने के ऊपर आपका डिपेंड कर रहा है। तो देखिए एक रेज बनाया मैंने, ओ से लेके ए, ऐसे कोण बनाने के लिए क्या कर रहा है, ये घूम रहा है, घूमते 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 सीधा आया था तो समकोण बना था, फिर ऐसे समकोण से थोड़ा हटके हुआ था तो अधिक कोण हुआ था। अब घूमते घूमते ये जो शुरुआती रेज के दिशा पे उल्टी दिशा पे आ जाए, घूमते घूमते कहाँ पे आ जाए, किसका, जो शुरू किया था जो रेज घूमना, उसी के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाए। तो कहने का मतलब इस तरीके से हो जाए। समझ रहे हो बात मेरा? तो कैसे घुमा, ऐसे यहाँ तक घूम गए ना, तो ये XYZ था, इसको W दे दीजिए, तो W क्या कहलाएगा, W रिजु कोण। इसका मान कितना होगा, 180। W बराबर कितने होंगे? तो कहने का मतलब कोई सीधी रेखा, ये चौक जो है यहाँ से यहाँ तक कितनी रेखा होगा, कितनी अंश होगा तब 180। कोई भी सीधी रेखा, मेरा ये उंगली अभी सीधा है, कितने अंश होने वाला है 180। समझ में आया? स्ट्रेट एंगल का मतलब यही चीज़ है। इसके लिए फिगर बना लीजिएगा। कैसे करेंगे हम, ये हमारा क्या है, रेज है ना, तो रेज घूमना स्टार्ट करा, तो आपका बुक में जैसे दिया ऐसे बना देते हैं, थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ लिए है, ऐसे घूमना स्टार्ट किए, घूमते 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 ऐसे हो गए, ठीक है। ये रेखा था, रेज था, ऐसे घूमना स्टार्ट किया, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, घूमते 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 ऐसे, कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। इस एंगल को कितना माना मैंने, T। तो T का मान क्या होगा, देखिए ये रेखा सीधा आगे बढ़ा दे, तो यहाँ से लेके ये पूरा कितना होने वाले हैं 180। तो बताओ ये यहाँ से यहाँ तक 180 से बड़ा हो रहा है कि नहीं, तो क्या लिखेंगे 180 से बड़ा। अब देखो यहाँ पूरा यहीं पे आ जाता तो कितने डिग्री हो जाता, 360। तो 360 से क्या है, छोटा। इसी को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण। नहीं समझे क्या, समझ में आ गया ना। ये जो रेखा को इधर बढ़ा है तो ये पूरा कितना होने वाले हैं 180, लेकिन अधिक कोण तो ये सॉरी प्रतिवर्ती कोण तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कहने का मतलब 180 से अधिक हो रहा है, और ये यहाँ तक पहुँच जाता तब ना 360 होता, तो 360 से छोटा। अब आपको क्वेश्चन दे दिया, सपोज मान लीजिए 270 डिग्री, ये कौन सी कोण होगा, प्रतिवर्ती। क्यों, 180 से बड़ा 360 से छोटा। कुछ भी दे सकते हैं वो, 265 कुछ भी दे सकते हैं, मतलब 180 मतलब 181 से लेकर के 360 से छोटा, मतलब 360 के बाद कौन होंगे 355, इतने के बीच में कोई भी एंगल हो सकते हैं। नहीं समझे क्या, समझ में आ गया ना सबको। तो इसमें कौन सी कॉन्फ्यूज वाली बात है बताओ, क्लियर। इसके बाद है, क्योंकि इसी के बेस्ड पे आगे जो क्वेश्चन करेंगे इस कॉन्सेप्ट से है। सारे कॉन्सेप्ट तो लगेगा, ये अधिक लगेगा। तो क्या है, आसन कोण के लिए एक रेज लिए, ये रेज घूमना स्टार्ट कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे वो है, ये है, ऐसे घूमते 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 इस पोजीशन में आ गए। कहाँ पे, इस पोजीशन में। या फिर ऐसे कर देते हैं, चलो फिगर को बना लेते हैं। एक ऐसे है, एक ऐसी है, ठीक है, बुक में दिया है। तो क्या हुआ, ये रेज देखो ऐसे घूमते घूमते इस पोजीशन में पहुंचा, फिर इस पोजीशन में आ गए। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं, ये O है, इसको A मान लिया, और यहाँ पे B मान देता हूँ, और यहाँ पे C मान देता हूँ। या फिर इसको भी B दे सकते हो, तो अपना मर्जी है, जिसको जो हम दे सकते हैं। आपका बुक में ऐसे ही दिए हैं कुछ, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं। अब बताओ कोण कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, देखो ये घूम के यहाँ तक पहुँचा, एक कोण बना कि नहीं, AOC, इसको 1 नाम दे देते हैं, क्लियर। अब मान लो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा एक कोण है कि नहीं, ये पूरा जो BOA, तो कहने का मतलब मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे, BOA बराबर 2 दे दिए, या फिर 3 दे दो, 3 दे देते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसको 2 दे देते हैं। तो कौन कौन नाम है दे रहा हूँ, देखो ये OC को हम क्या नाम दे रहा हूँ, AOC को 1 नंबर दे दिए, ठीक।
आप सी ओ बी कोण जो होगा बीच में होना चाहिए, सी ओ बी बराबर कितना है, उसको 2 माना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये कोण बी कोण मतलब 2 कोण और एक कोण में कौन है कॉमन भुजा, ओ सी। देखिए यहाँ पे इस कोण के लिए ओ ए सी कौन भुजा लग रहा है, ओ सी। अब देखो फिर इस कोण के लिए भी कौन सा भुजा लग रहा है, ओ सी। तो एडजेसेंट कोण कब होंगे, जब उसकी कॉमन भुजाएं हो और क्या हो, यहाँ पे देखो इस कोण की भी अंत बिंदु यहाँ पे है, इसकी भी अंत बिंदु, इसको भाटिक्स बोलते हैं, शीर्ष बिंदु एक हो तभी जा करके। तो ये तब हमारा एडजेसेंट एंगल कौन कौन हो रहा है, आसन कोण कौन कौन हुआ, बी ओ सी बराबर क्या हो गया, सी ओ आर। ये दोनों क्या है, एक दूसरे की एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल क्यों हुआ, ओ सी कॉमन भुजाएं है इसलिए। ठीक ना, समझ में आया। अब बताओ ए ओ बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ बी बराबर ए कोण प्लस ए कोण 1 + 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, समझ में आ गया ना। 1 मतलब कौन है, ए ओ सी, और 2 मतलब सी ओ बी। तो उतना बड़ा बड़ा नहीं लिखने से अच्छा मैंने 1 2 मान लिया, तो 1 2 भी लिख सकते हो ताकि हमको आसान पड़ जाए। समझ में आ गया एडजेसेंट। इसके बाद है पेयर ऑफ एंगल बोल रहा है ना, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये एक सीधी ऐसे रेखा है, ये कितने डिग्री होता है, 180। कहाँ से कहाँ तक, ये पूरा 180 है। अब इसके ऊपर कोई और एक रेखा खड़ी है, यहाँ पे इसको O दे दिया, ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, तो AOC कितने डिग्री है, 180 डिग्री। समझ में आ गया। आप AOB को मैंने 1 नाम दे दे और BOC को मैंने 2 नाम दे दे, तो बताओ AOC बराबर क्या है, 1 + 2 होगा कि नहीं, 1 एंगल + 2 एंगल की है कि नहीं, और 1 और 2 मिलकर कितना हो रहा है, 180 डिग्री। तो कहने का मतलब सीधी रेखा पर और एक रेखा खड़ा रहता है तो वो दोनों कोण मिलकर कितना होता है, 180। समझ में आ गया। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, ये है 30 डिग्री और ये है x डिग्री, x का मान कितना होगा, कितना होगा 150। क्यों, क्योंकि ये दोनों मिलके कितना होता है 180। अरे भाई 1 और x मिलके कितना है, 1 और x मिलके कितना है 180 ना, 180। लेकिन 1 मतलब कितनी है 30, तो 1 के जगह में कितना रखेंगे 30, x का मान x बराबर 180, 30 इधर जाएंगे तो -30 हो जाएंगे, तो कितना हुआ 150 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन दे सकता है आपको, नहीं समझ में आया, आ गया ना। इसके बाद शीर्षाभिमुख है। इसके शीर्षाभिमुख के लिए क्या है, जैसे कि एक रेज है, ये रेखा भी है, इसको नाम दे दिया मैंने, मान लो A और B। दूसरी रेखा C और D। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं। 2 रेखा इंटरसेक्ट किया, इसको प्रतिच्छेद बोल रहा है। प्रतिच्छेद कहाँ पे किया, O बिंदु में, O बिंदु में। ठीक, अब यहाँ पे कितने कोण बन रहा है, 4। एक इतना सा, फिर एक इतना सा भी दिख रहा है, इतना सा भी दिख रहा है, फिर इतना सा भी दिख रहा है कि नहीं। फिर ये फिर पूरा को भी ले सकते हो। फिलहाल अभी हम 4 को लेकर के चलेंगे। कौन कौन है यहाँ पे, देखो इसको मान लीजिए 1 दे दिए मैं, 1, इसको मैं 2 दे दिया, इसको मैं 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया। 1 एंगल मतलब कौन है बताओ, 1 मतलब कौन है, एंगल कौन है वो, COB। COB, COB लिखो या चाहे 1 लिखो, बराबर बातें हैं। समझ में आ गया। उसी प्रकार 2 मतलब कौन है, COA। ये समझ में आया कि नहीं। तो 3 4 का भी तो निकाल लोगे शायद। 3 मतलब कितना हो जाएगा, AOD, AOD। और 4 मतलब क्या हो जाएगा, DOB, DOB। ये 4 कोण दिख रहा है कि नहीं। शीर्षाभिमुख मतलब हमारा शीर्ष है यहाँ, इसकी उल्टा में देखना है। तो इस कोण की शीर्ष कौन है, इस जगह पे है। इसकी उल्टा में कौन है, ये वाली है, 4 वाली है।
तो शीर्षाभिमुख क्या है, 2 के साथ 4 क्या होंगे, बराबर, 1 के साथ 3 बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख का मतलब समझ में आया? इस कोण के उल्टी दिशा में जो कोण है वो बराबर होंगे। तो कहने का मतलब शीर्षाभिमुख कौन कौन बराबर हो गया, 2 के साथ कौन बराबर हुआ, 4 कोण, और 1 के साथ 3, ये लोग कौन कौन है, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख भिमुख कोण, ठीक है, यही है। ऑपोजिट वर्टेक्स एंगल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ऑपोजिट वर्टेक्स एंगल। ऑपोजिट वर्टेक्स एंगल क्यों, इस एंगल का वर्टेक्स यहीं पे है, इसकी ऑपोजिट दिशा में जो है। समझ में आ गया सबको ना? इसका हाँ बोलो, क्या सर हो गया?